श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। होनहारवश कैकेयी के मन में जब विश्वास हो गया तो रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। और क्या पूछती हैं कि ये मंथरा पूछ रही है, मंथरा बोलती है कि का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। कि क्या पूछती हो? मंथरा कह रही है रानी कैकेयी से, अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को या अपने मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। वो आगे कह रही है कि भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। कि पूरा पखवाड़ा यानी 15 दिन बीत गया सजाते संवारते, और तुमने खबर पाई, और वो भी आज, और मुझसे खबर पाई। भाई मैं तो तुम्हारे राज्य में खाती हूं पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। कि जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जब भयऊ, तुम कहु विपत्ति बीजु विधि भयऊ। कहती है मंथरा, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूं या झूठ बोलती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। लेकिन ये जान लो कि यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो ये समझ के रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। और रेख खचाई कहो बलु भाखी, भामिनी भयु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तब घर रहु नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर अब बलपूर्वक कहती हूं, जोर देकर कहती हूं कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। और घर में रहने का दूसरा उपाय सिर्फ यही है कि जब सुत सहित करहु सेवकाई, कि जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, उनकी सेवा करोगी, तो ही घर में रह सकोगी। इस तरह मंथरा कद्रू ने विनता को किस तरह दुख दिया था वह कौशल्या तुम्हें देगी। कि कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। भरत बंद गृह से हैं,
लखनु राम के नेब। अब भरत कारागार का सेवन करेंगे, यानी जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब या उनके सहकारी बनकर रहेंगे। तो मंथरा के इन वचनों को सुनकर क्या स्थिति होती है, आज का प्रसंग उसी के आगे। कि कय कय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आंख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। काह करऊं सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊं काऊ। अपने चलत ने आजू लगी, अनभल काहुक कीन। कह गए कहीं बार मुही, दैय दुसह दुख दीन। तो कैकेयी मंथरा की इन कड़वी वाणी को सुनकर, कड़वी वाणी को सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल ही नहीं सकती, और शरीर में पसीना हो आया। और वह कैकेयी तन पसे उकदली जिम कांपा, कि वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, कुबरी दसन जीभ तब चापी। क्योंकि कुबरी को यह भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, बना बनाया सारा काम बिगड़ जाए, उल्टा हो जाए। तो कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। तो यहां कह सुता, भाई अभी तक तो जितना भी उल्लेख आया था भरत जी के संबंध का नाम देते हुए आया कि भरत मातु कहते, किंतु यहां पर कह सुता, तो यहां बुद्धि फिर गई है, कुमति आ गई है। इससे भरत का संबंध छोड़कर पिता संबंधी नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। फिर मंथरा में अब प्रतीति हो गई, वह कैकेय देश की है, इससे कैकेय राज का संबंध बता रहे हैं कि कैकेय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। भाई राम तिलक यह सुनकर पहले मधुर लगा था, यानी वह वाणी पहले मधुर थी और अब वही कटु हो गई। जब तक कैकेयी जी का राम जी में प्रेम भाव बना रहा, तब तक राम तिलक कैकेयी को प्रिय लगता रहा कि सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी। दूसरी जगह उल्लेख कि प्रिय वादिन सिख दीन हूं तो ही। परंतु जब भावी बस प्रतीति उर आई, यानी मंथरा की बातों पर विश्वास हुआ, तब पहले वाला भाव नष्ट हो गया। इसलिए तब वे ही कटु वचन लगे
कि जो सुत सहित करहु सेवकाई, तब घर रहु न आन उपाई। दुख तुम ही कौशिला देव, अब भरत बंद गृह से ही हैं। तो यह जो मंथरा के वचन हैं वे भयावने और कड़वे हैं ही। तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को दासी और दास की तरह सेवा करनी होगी। तुम्हें कौशल्या दुख देंगी, भरत सदा के लिए कारागार में डाल दिए जाएंगे। तो भला सौत के लिए इससे अधिक कठोर, कड़वे और हृदय को दहला देने वाले वचन और क्या हो सकते हैं। तो इस भावी दृश्य की कल्पना से भला किस स्त्री का हृदय क्षुब्ध नहीं होगा। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव अंतःकरण का कितना सुंदर चित्रण किया है। तो कही न सकई कछु सहमी सुखानी। भाई तन मन और वचन से व्याकुल हो गई कैकेयी जी, सूख गई, कांप उठी और शरीर पसीना पसीना हो गया। यह तन की व्याकुलता, मन में सहम गई, कही न सकई कछु, मुंह से कुछ कह न सकी, यह वचन की व्याकुलता है। तो तन पसे कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। सहम जाने पर दशा हो जाती है कि पवन के झोंके से केले का पेड़ और उसका पत्ता सर्वांग कांपता यानी हिलता है। तो वैसे ही कैकेयी का सर्वांग कांप उठा, सभी अंग कांप उठे, वह सिर से पैर तक कांपने लगी और इतना कांपी कि कैकेयी की व्याकुलता को देखकर मंथरा को शंका हो गई, कहीं यह मरण प्राय तो नहीं हो गई। स्त्रियों का स्वभाव कि शंका होने पर वे जीभ को सहसा दांतों तले दबा लेती हैं। तो कुबरी दसन जीभ तब चापी, दांतों तले जीभ दबाया, एक तरह का मुहावरा है। इसका भाव का अरे क्या गजब हो गया, कहीं इस दशा में कैकेयी के प्राण न निकल जाएं, यह समझकर मंथरा दांत तले जीभ दबाई। और यह सोच की मुद्रा है। कैकेयी को यह मुद्रा दिखाकर कैकेयी को सावधान करती है मंथरा कि भांडा फूट जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। देखो यह क्या कर रही हो, यह समय शोक प्रकट करने का नहीं है, ऐसा करने से कार्य में हानि पहुंचेगी। तो इस मुद्रा से मंथरा अपने मन को धैर्य बंधा रही है कि अब रानी मेरे बस में आ गई। विष वृक्ष में फूल लग गए, कहने का भाव कि कुबरी को हर्ष हुआ, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, पर अपने हृदय का कपट अभी रानी पर प्रकट नहीं किया कि वह प्रकट न हो जाए, इसलिए हर्ष को छिपाए रखा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल पड़े जिससे हमारा भेद खुल जाए, इसलिए जीभ को दबा रही है। और इस व्याकुलता में कहीं कैकेयी मूर्छित हो गई तो हल्ला मच जाएगा, सारा परिवार यहां जुट जाएगा, और कहीं कैकेयी के मुख से मेरी कही हुई बातें निकल गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और उल्टे मैं दंड भी पाऊंगी। तो कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। मंथरा ने अनेकों कपट की कहानियां कहकर रानी को खूब समझाया कि धीरज रखिए। अफिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। कि कैकेयी को कुपाठ पढ़ाकर कि ऐसा कठिन, ऐसा कठोर बना दिया जैसे उकठा कुकाठ फिर नहीं नवता।
तो सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नीति पर कई मोरी। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल व कुचाली मंथरा प्रिय लगने लगी और वह बगुली को हंसिनी मानकर सराहने लगी। तो कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। तो कपट कहानियों के द्वारा मंथरा ने कैकेयी को बोध कराया, प्रबोध कराया, समझाया कि अधीर होने से काम बिगड़ जाएगा, कि धीरज धरी तो पाई पारू। जैसे वह विभिन्न लोगों की कहानियों का कि काम धीरज धरने से उनका बना था, उनका अमुक का अधीर होने से काम बिगड़ गया था, तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सब काम बनाऊंगी, धीरज तो रखो। और धैर्य धारण करने वालों की कहानियां मंथरा ने कैकेयी से कही। कपट कहानी कि ये सब गढ़ी हुई कहानियां थी, सच कहानियां नहीं थी। अब फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। पहले मत यानी बुद्धि फिरी, तब प्रतीति आई, और जब कुचाली में प्रतीति हुई तब कर्म भी फिरा। तस मत फिरी अहै जस भावी, अभावी बस प्रतीति उर आई। और यहां कहते हैं कि फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, भाग्य फिर गया है, इसी से कुचाली प्रिय लगी। सुकर्म बीत गया, कुकर्मों का उदय हुआ, इसी से कुचाल अनीति के मार्ग पर चलना प्रिय लगा। इसी से वह कुत्सित मंथरा की प्रशंसा करने लगी। कैकेयी के मन, कर्म, वचन तीनों बिगड़ गए, वह तीनों से नष्ट, कैकेयी तीनों से नष्ट हुई। प्रिय लागी कुचाली से मन का, और फिरा कर्म से कर्म का, और बकी ही सराही मानी मराली से वचन का बिगड़ना दिखा रहे हैं। तो बकी ही सराही, पहले कटु वचन सुनकर भय से सूख गई, तब मंथरा ने कपट कहानियां कहकर मनगढ़ंत कहानियों के द्वारा कैकेयी का प्रबोध किया, जिससे कैकेयी को धीरज हुआ और धैर्य आने पर अब वचन निकले और मंथरा की प्रशंसा करने लगी। और किस तरह मानी मराली, अर्थात मंथरा है तो बगुली, किंतु कैकेयी ने उसे हंसिनी मान लिया है, वह हंसिनी है नहीं, हंसिनी माना है, इसलिए वैसे ही प्रशंसा करती है कि तू बड़ी बुद्धिमान है। बगुली ऊपर से देखने मात्र से तो स्वच्छ होती है, उसमें क्षीर नीर विवरण का विवेक नहीं, यानी दूध और पानी को अलग करने का गुण नहीं है, विवेक नहीं है। वह दूध और मोती को छोड़कर मछली आदि को खाती है, कपट से पूर्ण होती है। तो वैसे ही मंथरा है, उसके हृदय में कपट भरा हुआ है, वह मलिन है, सत्य असत्य का विवेक उसमें नहीं है। पर रानी कैकेयी मंथरा के विवेक की प्रशंसा करती है कि तूने राजा और रानी कौशल्या आदि सभी का गुप्त कपट पहचान लिया, जो मैं भी न देख सकी थी, मैं भी नहीं लग पाई थी, और न किसी औरों ने ही भांप पाया। रानी कैकेयी मंथरा के लिए कहती हैं कि सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नित पर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। अपने कैकेयी बोलती है कि अरे मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, सुन मंथरा बात फुरी तोरी,
और दहिनी आंख नित फर कई मोरी। मेरी दाहिनी आंख नित्य यानी हर समय फड़कती रहती है। तो दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। मैं प्रत्येक रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन रात में बुरे स्वप्न को देखती हूं, पर अपने अज्ञानवश तुमसे नहीं कहती। तो हे सखी, काह करऊं सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। कैकेयी कहती है, हे सखी मैं क्या करूं, मेरा सीधा साधा स्वभाव है और मैंने कभी दाएं बायां, दाहिना बायां कुछ जाना ही नहीं। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन। कहीं गए कहीं बार मुही, दैय दुसह सुदुख दीन। मैंने अपनी चलती में आज तक किसी की बुराई नहीं की। जहां तक मेरा वश चला है, मैं आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया। कैकेयी कह रही है कि कहीं यघ ये कई बार मुही, दैय दुसह दुख दीन। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया, यानी एक बारगी यह कठिन असह्य दुख विधाता ने मुझे दिया। किस पाप के कारण? तो कैकेयी कह रही है कि सुनु मंथरा बात फुर तोरी, दहिनी आंख नित फर कई मोरी। बात फुरी, मैं पहले झूठ मानती थी, समझती थी। दाहिनी आंख, कहा आंखों देख रही हूं, प्रत्यक्ष देख पड़ता है, दिखाई पड़ता है। आंख नित्य फड़कती है और यह अपशकुन नित्य दिखाई पड़ता है। इससे बात सत्य जान पड़ती है कि राजा और कौशल्या मेरा अहित करने जा रहे हैं। राज्याभिषेक से मैं विपत्ति में पड़ूंगी, अनित फरकई मोरी। इससे अपशकुन सूचित हो रहा है, लग रहा है कि एक दो दिन फड़कती तो वायु आदि का विकार समझा जा सकता है, पर यह नित्य फड़क रही है, इसलिए यह अपशकुन ही है जो यह दिखा रहा है, दर्शा रहा है, जना रहा है कि भारी विपत्ति आने वाली है। कैकेयी मंथरा के बहकाने से समझती है कि राम राज्याभिषेक ही भारी विपत्ति है। यद्यपि यह अपशकुन भारी अपयश और वैधव्य का सूचक है। भाई, स्त्री का दाहिना अंग दक्षिण अंग फड़कना अशुभ है। पति और पुत्र दोनों कैकेयी का त्याग करेंगे। राम, राजा और भरत तीनों से उसे विमुख होना है, यह अपशकुन दिखा रही है। दिन प्रति देखूं राति को सपने। दिन का स्वप्न सत्य नहीं होता, रात्रि का सत्य होता है। दिन में आंख फड़कती है और रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। कहने का अभिप्राय यहां पर कि दिन और रात दोनों में अपशकुन हो रहे हैं। अमोह बस अपने, यह बात कहने योग्य थी, पर मैं अपने अज्ञानवश तुझसे नहीं कही। मुझे यही न समझ पड़ा कि अपशकुन हो रहा है, और यदि समझ पड़ता तो तुझसे मैं अवश्य कहती और उसकी निवृत्ति का उपाय भी तुझसे करवाती। तो मोह के अनेक अर्थ कि भ्रम है, अज्ञान है, मूर्खता, मूढ़ता, प्रेम। तो यहां मूर्खता, गलती, अज्ञान के अर्थ में मोह बस अपने कि अपनी मूर्खता से, अपनी गलती, अपनी अज्ञानता से तुमसे नहीं कहा।
काह करऊं सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। जो मंथरा ने कहा कि राउर सरल स्वभाव और निज हित अनहित पशु पहचाना, तो उन्हीं वचनों के अनुकूल अब रानी कहने लगी, कैकेयी जी कहने लगी। मंथरा ने जो कहा था कि राउर सरल स्वभाव, तो उसी को लेकर उसके अनुकूल कैकेयी अपने स्वभाव को सीधा और सरल कहती है। इस तरह मंथरा के वचनों का अब कैकेयी समर्थन करती है। दाहिन बाम न जानऊ काऊ, दाहिना बायां अर्थात हित अनहित, सत्य मित्र, अनुकूल प्रतिकूल, यह मुहावरा है। और कहने के इसके पीछे का भाव कि मैंने किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं जाना, यह न जाना कि कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है। सबको अपने समान सीधा साधा निष्कपट स्वभाव जानती थी। इसलिए मैं क्या जानूं कि राजा कौशल्या और राम मुझ पर दाहिन है या मुझसे बाम है, कि मेरे अनुकूल या प्रतिकूल। यानी दाहिन और वाम कभी न जानती थी। कहने का भाव कि मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती थी, पर मैं अज्ञानवश न जानती थी कि मेरी यह आंख दाहिनी है या बाईं। दाहिन का मतलब हित और वाम का मतलब अनहित। कौन हमें अपना हित और अहित नहीं जान पड़ता। तो अपने चलत ने आजू लगी, अनभल काहुक कीन, कही अघ कही बार मुहि, दयु दुसह सुख दीन। पति प्रिया होने से मेरा पूर्ण अधिकार था, मेरी ही चलती थी। अब मैं जो चाहती वह राजा से करवा सकती थी या स्वयं कर सकती थी। फिर भी मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की। अपने चलत अर्थात अब तो सौद की चलती है, उसने अपनी चलती में हमारा अनभल किया। यद्यपि हमने अपनी चलती में, जब हमारी चलती थी, राजा जी हमारे अनुसार चलते थे, तो सौत का हित मैंने कभी नहीं किया था, कैकेयी जी कह रही हैं। अब मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने अब सौत की चलती का अनुभव किया। भाई पाप का फल दुख है कि करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। इसलिए सोचती है कि न जाने कौन सा भारी पाप किया जिससे हमें यह असह्य न सह सकने वाला दुख मिला। दूसरा है दुख, भाई सौत के अधीन दासी बनकर रहना तथा पुत्र का सदा के लिए कारागार में डाला जाना, ऐसा दुख है कि जो सहा नहीं जा सकता। और आगे कहती है कि नैहर जन्म भरब भरु जाई, जियत न करबि सवति सेवकाई। मैं भले ही अपने मायके में जाकर यानी पिता के घर जाकर जीवन के दिन बिताऊंगी, पर जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। जियत न करबि सवति सेवकाई, और अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। अब विधाता जिसे सत्र के अधीन रखकर जिलाता है, तो उसका जीने से मरना ही भला है। तो दिन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरीति माया ठानी। रानी के अनेक प्रकार के दीन वचन, रानी जी ने जो कहे दीन वचन कहु बहु विधि रानी, तो रानी के इन अनेक दीन जो वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तो रानी ने कहा
कि जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो उसका उत्तर यहां रानी देती हैं कि नैहर जन्म भरब बहरु जाई। भरब बड़ा चमत्कृत शब्द है। उसका भाव कि जन्म के सुख का फल तो गया ही, अब केवल दिन भरना यानी दिन पूरे करना है, जीवन गुजारना है। तो भला मायके में ससुराल का सुख कहां मिल सकेगा? वहां तो भावज आदि सब ताना मारेंगी। तो अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। जीते जी सौत की सेवा न करूंगी, उसका कारण कहती हैं अरि बस, कि ऐसे जीवन से मर जाना भला है। इसलिए मैं मर भले ही जाऊंगी, पर अपने शत्रु यानी अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी। शत्रु के वश होकर जीने से मृत्यु को अच्छा गुणमयी समझना, जिससे जीवन का दुसह दुख दूर हो। अध्यात्म रामायण में मंथरा ने यही बात कैकेयी से कही है, ततो यपि मरणम श्रेयो यत्स पल्याह पराभवः। मानस का बाबा जी ने जो लिखा, मरण नीक ही मरणम श्रेय है। तो दिन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी माया ठानी। बहुविधि काह करो सकी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। तो अपना ज्ञान कहा, यही दीन वचन है। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहुक कीन। और आगे जो कहा कि नहीं हर जन्म भरब भरु जाई, और कि अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। तो यही बहुत विधि से कहना है। भाई अरिष्ट आने से भय और दीनता आती है। वैसे ही कैकेयी जी की दशा हुई। पहले से वे भयभीत हुई कि कहीं न सकई कछु सहम सुखानी, फिर दीन होकर वचन बोली कि दीन वचन कह बहुविधि रानी। अब भुसुंड जी के इस वाक्य से इसका प्रमाण होता है कि लीन श्राप मय शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीन तायाई। और स्त्री चरित्र क्या किया मंथरा ने, वह आगे की चौपाई में बताती हैं। स्त्री अंचल उठाकर शत्रु को श्राप देती हैं, कोसती हैं। तो वैसा ही करते हुए मंथरा ने यह वचन कहे कि अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहूं दिन दूना। मंथरा कहने लगी मन में हीनता मानकर, दुखित होकर, ऐसा क्यों कहती हो रानी? तुम्हारा सुख और सुहाग दिन दूना हो। जहि राउर यति अनभलता का, सोई पाई ही यह फल परिपाका। जिसने आपका अत्यंत अहित सोचा है, वही इसका परिणाम भोगेगा। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नींद न जामिनी। कि हे स्वामिनी, जब से मैंने यह कुमत सुना है, तब से न दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे हु गुनिन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो ही यह सांची। कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने गणित करके, गणना करके यह विधि निश्चय पूर्वक कहा कि भरत भुआल यानी राजा होंगे, और यह बात सत्य है। तो अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहूं दिन दूना। यह कैकेयी के कि कहीं यज्ञ एक कहीं बार मुहि, दई दुसह दुख दीन, इसका उत्तर कह रही है। भाई दीन वचन कहना ही
अपने को न्यून मानना है। असुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, कि रानी ने जो कहा था कि दयु ने मुझे दुख दिया, उसी पर मंथरा कह रही है कि तुमको दुख नहीं होगा, तुम्हें सुख होगा। कौशल्या ने राजा को अपने वश में कर लिया, यही सुहाग का हरण है। तुम कहो दिन दूना, यह समझाने की रीति है। जैसे कि सुन कपिजिय मानस जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दूना कहने का भाव कि अभी तो तुम्हें सुख और सुहाग का बल है ही, आगे जब तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य होगा तब राजा तुम्हारे ही वश में रहेंगे, इस तरह तुम्हारा सुख और सौभाग्य दूने हो जाएंगे। यही बात आगे कहती है कि पूछे हु गुनिन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो ही यह साची। और ये वास्तव में इन दोनों में से कोई बात सत्य नहीं हुई, न कैकेयी का सुहाग ही रहा और न भरत राजा ही हुए। तो लोग कहते हैं कि सरस्वती यह झूठ क्यों बोली। यह शंका करके इसका समाधान भी करते हैं कि यहां श्लेष द्वारा दूसरा गुप्त अर्थ भी निकलता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी एक ही शब्द में कई अर्थों का चिपकना। तो दिन दूना कि 2 दिन भी नहीं, आज ही भर समझो। दिन दू, दिन माने 7 और दू माने 2, तो 7 दूनी 14। तो 7 दिन में 2 दिन, 7 दूसरे भाव में कहते हैं, लेकिन दिन दू कि 7 में 2 ही, केवल 5 दिन और बचे हैं और वह भी दुख में बीतेंगे। भाई राजा सुमंत जी के लौटने पर शरीर छोड़ देंगे, तब विधवापन आ जाएगा। मानस मयंक में गणपति उपाध्याय जी इसी को कुछ इस तरह से लिखे हैं, कहते हैं कि दिन दूनों कही आज लगी, पुनि मुनि मो दुईऊन, पुनि दिन बीते युगल के, यह समुझे सुख दून। तजे भरत के सुख गए, भूपति मरे सुहाग, प्रविशे विरह विषाद उर, सत्य शारदा बाग। अध्यात्म रामायण में इसके समाधान का दोहा कुछ इस तरह कि दिन द्वय ऊन न राच दिन, द्वय दूना दिन एक, भाले अरुण प्रिय बचन सुख, धरी शारदा टेक। अर्थात दिन 7 में से 2 कम नराच यानी बाण या 5 दिन भाल अरुण मांग सुहाग और 5 दिन सुहाग रहेगा। छठे दिन पति मरण हो जाएगा और प्रिय वचन रूपी सुख 2 दिन नहीं अर्थात आज ही भर रहेगा। सवेरा होते ही सभी के कटु वचन सुनने को मिलेंगे, तब सुख कहां। मंथरा कह रही है कि जेहि राउर यति अनभलता का, सोई पाई ही यहु फल परिपाका। अपने चलत न आज लगी अनभल काहुक कीन का उत्तर है कि जो आपने किसी का हित किया नहीं, इसलिए आपको दुख क्यों होगा। हां, जिसने तुम्हारी बुराई सोची या तुम्हारे लिए बुराई की है, उसने पाप किया है और उसको पाप का फल प्राप्त होगा। मंथरा के मन में है कि मैं रानी से कहूं कि राजा से राम वनवास और भरत को राज्य, यह 2 वर मांगे। इसी को वह फल का भोग कहती है। और अति अनभल दासी बनाना चाहा, यह अनभल है। और जड़ उखाड़ना चाहती है, यह अति अनभल है। जो एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गड्ढे में गिरता है। कि जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। कि स्वामिनी, आप मेरी स्वामिनी है, इसी से आपका हित सुनते ही मुझे बड़ा सोच हो गया।
पूछस लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाऊ हृदाहू। यही सुनना है, राम तिलक कुमत है। अब भूख न बासर नींद न जामिन, इस बात का बड़ा सोच है। और सोच के मारे न तो नींद आती है न भूख लगती है। निस्न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। आगे 252वें दोहे पर मिलेगा उल्लेख इसी तरह। और जामिनी, यामिनी के किसी याम यानी प्रहर में नींद नहीं पड़ती। और मंथरा कह रही है कि पूछे हु गुनिन रेख तीन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। ज्योतिषियों के रेखा खींचकर सत्य कहने का भाव कि भरत जी छोटे हैं, उनका युवराज होना अयोग्य है, इसलिए भरत युवराज होंगे यह सुनकर विश्वास नहीं हो सकता कि यह बात सत्य होगी। इसी से विश्वास दिलाने के लिए गुणी लोगों ज्योतिषियों ने रेखा खींच कर यह बात कही है कि भरत भुआल हो यह साची। भरत का भुआल होना सत्य, भरत का भुआल होना सत्य नहीं है, क्योंकि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। तो इस संदेह के निवृत्त करने के लिए उसके निवृत्त अर्थ कहते हैं कि यह साची, अर्थात यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। वास्तव में ना तो मंथरा ज्योतिषियों से पूछी और ना उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि अवधवासियों में कोई राम विरोधी था ही नहीं। दूसरी तरफ मंथरा तो राम तिलक सुनकर सीधे कैकेयी के पास आई और कहीं गई और है ही नहीं। मंथरा तो सरस्वती जी के वश में है, तब यह झूठ कैसे कहा कि भुआलु। अब समाधान इसका कि भू यानी पृथ्वी, आल माने आलय रहने का स्थान। आगे चलकर भरत पृथ्वी में रहने का स्थान बनाकर रहेंगे। भरत जी नंदीग्राम में भूमि खोदकर गुफा बनाकर रहे थे। तो पूछे हु गुनिन सो सगुन करी, कही रेख तीन खाच, करहि आल भूमे सही, भरत बचन यह साच। तो भूख न बासर कैसे सत्य हो, अभी तो सुने कुछ घड़ी भी नहीं हुई। स्त्री चरित्र में सब घट जाते हैं। सरस्वती जी की युक्ति का अर्थ इस प्रकार की, जब से सुना दिन में तब से भूख नहीं लगी, अब नींद नहीं रही। यदि रानी किसी तरह से यदि जान जाए कि राम जी के तिलक का प्रस्ताव आज ही हुआ, तो मंथरा की सारी कलई एक क्षण में खुल जाए। इसलिए वह झूठी झूठी बातें गढ़कर उसी मर्म पर, उसी बात पर पर्दा डाल रही है, छिपा रही है। 15 दिन से समाज का साजा जाना बतला रही है। जब से यह समाचार सुना तब से दिन को भूख न लगना और रात को नींद न आना कहकर भी उसी बात को पुष्ट करती है, पुख्ता पोड़ करत है। और इतना ही नहीं, अपना जाना गुड़ियों के पास, उनसे पूछना, उनका कहना कि भरत राजा होंगे, यह सब झूठी बातें मंथरा ने गढ़ी। मंथरा को कपट की पिटारी बनाकर सरस्वती जी तो चली गई, इसलिए कपट की पिटारी से सत्य की आशा की ही कैसे जा सकती है। और यहां मंथरा के मुख से सरस्वती के बोलने की कल्पना करके हठतः शंका उत्पन्न करना कि सरस्वती जी झूठ क्यों बोली, यह बिल्कुल अनुचित है। भाई, गुणियों के सच्चे झूठे होने का प्रश्न, यहां पर एक शंका यह भी होता है कि जो ज्योतिषी लोग कहे, यह प्रश्न तो तब उठेगा यदि मंथरा गुणियों यानी ज्योतिषियों के पास गई भी हो तो ना। उसने तो, मंथरा ने लोगों से पूछा कि यह उत्साह कैसा, उत्सव कैसा। पता लगा उसे कि राम जी को तिलक होने वाला है, तो मंथरा का तो कलेजा जलने लगा और वह इस धुन में लगी कि रात भर में यह काम कैसे बिगड़े।
इसलिए बिलखती हुई भरत की मां यानी कैकेयी जी के पास गई। ज्योतिषियों या गुड़ियों के पास जाने वाला किस्सा तो सीधा सीधा उसका मनगढ़ंत है। ऐसे उसने तत्काल अपनी हित चिंतकता द्योतन के लिए, रानी को ढांढस बंधाने के लिए कि 15 दिन से राज तिलक की तैयारी हो रही है, इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसने मनगढ़ंत गढ़ लिया। क्योंकि भगवती सरस्वती जी ने उसे कपट की पिटारी बनाया था। कहती है कि भामिनी करहु तो कहू पाऊ, तुम्हारी सेवा है तुम्हारी सेवा बस राऊ। हे भामिनी, आप करें तो मैं उपाय बता दूं। राजा आपकी सेवा से आपके वश में है। परऊं कूप तब बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी, कहसि मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। तो रानी कहती है, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, अपने पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। तो मेरा भारी दुख देखकर कह रही है, तो फिर भला अपने हित यानी अपने भले के लिए मैं क्यों न करूंगी। मंत्रा ने जो कहा कि भामिन करहूं तो कहूं उपाऊ, पहले जो कहा था कि रूधहूं करी उपाऊ बरबारी, तो उस उपाय को अब कहती है। पर मंथरा को अभी एक संदेह है कि कैकेयी राम के लिए वनवास न मांगेगी। इसी से पहले उससे कबुलवाती हैं, वचनबद्ध कराती हैं कि करहूं तो कहूं, न करना हो तो क्यों कहूं, वचन व्यर्थ क्यों जाए। है तुम्हारी सेवा बसराऊ, यह उपाय है, अर्थात जो मैं करने को कहूंगी उसकी सिद्धि राजा के अधीन है और राजा तुम्हारे वश हैं ही। कहने का भाव वाल्मीकि रामायण में है कि तुम महाराज की बड़ी प्यारी हो, इसमें मुझे किंचित संदेह नहीं है। राजा तुम्हारे लिए आग में भी कूद सकते हैं, तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए प्राण भी छोड़ सकते हैं, ये भाव इसमें है। वाल्मीकि रामायण में ही उल्लेख है कि राजा तुम्हें न तो क्रोधित कर सकते हैं और न क्रोधित देख सकते हैं, वे तुम्हारी बात टाल नहीं सकते। अपने सौभाग्य का बल देखो। तो मंथरा के इन वचनों का भाव है। इसी से यहां भामिनी का आज मानवती क्रोधवती जैसे पहले भी कहा कि तुझे कोप और मान करना होगा, बस इतने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो षड्यंत्र तो तुम्हारे बैरियों ने खूब रचा, पर अब भी वह टूट सकता है और इसके टूटने का उपाय एक ही है, पर वह तुम्हारा किया होगा नहीं। मंथरा रानी से कहती है तुमसे होगा नहीं, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बड़ी दृढ़ता और बड़ी कड़ाई की आवश्यकता है। कितने प्रेम बंधन तोड़ने पड़ेंगे जो तुम तोड़ नहीं सकती, उसे तोड़ ना सकोगी, इसलिए मैं उस उपाय को मुख से निकाल नहीं सकती। यदि मैं उस उपाय को कह दिया और तुमने न किया या तुम न कर सकी तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, इसे कौन कह सकता है। यदि तुम उसे करने की प्रतिज्ञा करो तब मैं बतलाऊं। तुम्हारा काम राजा से निकलेगा। यद्यपि प्रपंच रच के उन्होंने राजा को अपनाया है, पर तुमने राजा की ऐसी सच्ची सेवा की है कि अब भी वे तुम्हारे वश हैं, तुम्हारे हाथ के बाहर नहीं है। कि वेद विदित सम्मत सब ही का, अजहि पितु देई सुपावई टीका, कि संपूर्ण चक्र तुम्हारा विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे में कठोरता, दृढ़ता, स्नेह बंधन विच्छेद की क्षमता होनी चाहिए। इसी पर महारानी कहती हैं कि परऊं कूप तव बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। तो अब मंथरा के इन वचनों पर रानी
जो ये कहती हैं कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, परों कूप तू बचन पर, असकऊं पूत पति त्यागी, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हो। कहसी मोर दुख देखी बड़, जब तू मेरा यह बड़ा भारी दुख देख कर कुछ कहती है तो कस न करब हित लागी, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। अब यह रानी जी के कथन पर इसके पीछे का भाव क्या है और इस पर फिर मंथरा क्या उपाय बताती है, इस प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।